हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजीसी की गाइडलाइन जो जारी की गई है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें हम कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स की है वो हम क्लियर करेंगे। उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे, कैसे उनका इवैल्यूएशन होगा और मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन क्या होगा, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स कब और जो न्यू एडमिशन्स है वो हमारे कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो डायरेक्ट मैं अब चलती हूँ गाइडलाइन की तरफ। तो गाइज़, ये सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एकेडमिक कैलेंडर के बारे में 2019-20 के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर सकती है। और इसमें सबसे पहले ये बात कही गई है कि जो इवेंट सेमेस्टर था वो 1-1 से स्टार्ट हुआ था। ये कहा गया है कि जो डिसर्टेशन प्रोजेक्ट वर्क जो आपका है वो सबमिट कर सकते हैं, फाइनलाइज करवा सकते हैं 1 जून से लेकर 15 जून तक। और समर वैकेशंस है 16 जून से 30 जून तक। और एग्ज़ामिनेशन जो कंडक्ट होंगे वो 1/7 से 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई के बीच में। और जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स है 2nd, 3rd, 4th और टर्मिनल सेमेस्टर 1st एंड लास्ट ईयर, इंटरमीडिएट के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कंडक्ट हो सकते हैं। इवैल्यूएशन जो रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, टर्मिनल वालों के लिए 31 जुलाई तक और इंटरमीडिएट के लिए 14 अगस्त तक आ सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट सेमेस्टर है वो भी फिर स्टार्ट करना है, एडमिशन्स प्रोसीजर होगा तो जल्दी ही रिज़ल्ट आ सकता है। और एडमिशन्स जो है यूजी एंड पीजी के, ये आप देख सकते हैं 2020-21 के, ये 31 अगस्त तक कंप्लीट कर सकती है यूनिवर्सिटीज़। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रोविजनल जो एडमिशन्स होने हैं मे ऑल्सो भी मेड एंड लेवलिंग डॉक्यूमेंट्स मे बी एक्सेप्टेड अप टू 30 सितंबर तक। तो डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना होता है वो 30 सितंबर तक ये प्रोसीजर, ये फॉर्मेलिटीज़ चल सकती है। तो ये है एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए। और जो इसमें बता रखा है क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 1 अगस्त से। और जो नए स्टूडेंट्स हैं फ्रेश बैच जो स्टार्ट होगा 1 सितंबर से स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन लेट हो गए क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से 25 जनवरी तक एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो गए और 27 जो जनवरी है उससे नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। और क्लासेस स्टार्ट चलेगी, सेशन एंड हो जाएगा 25/5 तक। और एग्ज़ामिनेशन हो जाएंगे 26/5 से लेकर 25 जून तक एग्ज़ाम्स करवा दिए जाएंगे। उसके बाद फिर न्यू सेशन जो होगा वो 2 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। इससे बोला गया है कि जो भी 3 साल ड्यूरेशन से अगर कोर्स ज़्यादा है, लाइक 5 ईयर कोर्सेज होते हैं, तो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग वो प्लान कर सकती है। इस सबसे पहले मैंने एकेडमिक कैलेंडर स्टार्ट किया, उसके बाद अब मैं गाइडलाइन स्टार्ट करती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 12 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगी सिर्फ मैं आपके साथ। तो इसमें कहा गया है कि कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, ऑफलाइन मोड क्लासेस कंडक्ट हो रही है। बट जहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक पर जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ऑनलाइन मोड यूज़ किए जा रहे हैं और टीचर स्टूडेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे क्लासेस और जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन 2019-20, इसमें ये कहा गया है कि जो भी अगर हमारा जो लॉकडाउन चल रहा है वो अगर मई के फर्स्ट वीक तक ठीक हो जाता है तो रिशेड्यूल हो जाएगी क्लासेस और उसके दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इसमें ये कहा गया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाना फिजिबल नहीं है, क्योंकि जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एडुकेटली अवेलेबल नहीं है। तो रिमोट एरियाज़ हो गए जहाँ पर, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम करवा सकते हैं ऑनलाइन, कुछ नहीं करवा सकते। तो ये फिजिबल नहीं है कि इस टाइम पे ऑनलाइन हमारा एग्ज़ामिनेशन हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की गई है उसमें कहा गया है कि जो एकेडमिक कैलेंडर होगा 2020 और 21 के लिए वो कैसे किया जाएगा, एडमिशन्स कैसे होंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि जो एग्ज़ाम्स हमारे होएंगे वो लेट होएंगे इस बार। एग्ज़ाम गाइस जुलाई या फिर अगस्त तक हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एडमिशन्स है वो भी एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा। तो ये टैकल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ को अपने अपने एकेडमिक कैलेंडर में अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये है कुछ गाइडलाइंस जो कि जारी की गई है एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें जो एग्जामिनेशंस और जो एकेडमिक कैलेंडर जो ये बता रहे हैं, ये गाइडलाइंस जो है ये एडवाइजरी इन नेचर है, ये कंपलसरी नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि उन्हें ऐसे ही फॉलो करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ अपने तरीके से, अपने मेथड से, अपने ऑर्डिनेंस के थ्रू भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है अगर उनके पास कुछ डिफरेंट आइडियाज़ है तो।
तो सबसे पहली बात कही गई है कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे वो एक सिंपल मोड होना चाहिए। ये हो गया कि MCQs OMR बेस्ड और ओपन बुक एग्जामिनेशन हो गया। ये एक सिंपल मेथड्स है, सिंपल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है जो कि यूनिवर्सिटीज़ करवा सकती है इनके थ्रू। चाहे यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम टाइम होता है, 3 घंटे से वो 2 घंटे का भी एग्ज़ाम वो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन उसको जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बात कही गई है वो है कि जो भी टर्मिनल इंटरमीडिएट सेमेस्टर इनके जो एग्ज़ाम्स हो गए ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, ये ऑर्डिनेंस रूल्स एंड रेगुलेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो भी है उनके तहत होना चाहिए। ठीक है, टर्मिनल का मतलब यहाँ पर ये है जो फर्स्ट और आपका जो लास्ट सेम है वो टर्मिनल में आते हैं। इंटरमीडिएट जो उनके बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ ये इंटरमीडिएट सेमेस्टर होता है। यहाँ पर गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। अगर जो सिचुएशन चल रही है ये नॉर्मल नहीं होती है, लगता है कि ये नॉर्मल अभी एक्सटेंड हो जाएगा, तो उस दौरान जो यूनिवर्सिटीज़ है कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, किस बेसिस पे। तो इसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स है उसके 50% मार्क्स जो होंगे वो इंटरनल इवैल्यूएशन के बेसिस पे होंगे और 50% जो है उनकी परफॉर्मेंस जो प्रीवियस सेमेस्टर में था उसकी 50% मिलाकर 100% हो जाएगा। देन उसके इवैल्यूएशन किया जाएगा और उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में वो जा सकता है। इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि फ़र्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैसे एग्ज़ाम्स किए जाएंगे, उसमें 100% जो इवैल्यूएशन है दैट मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवैल्यूएशन। जो इंटरनल असेसमेंट्स हुए आपके जो भी और आपकी प्रेजेंटेशंस हुई है, ये यूनिवर्सिटी का डिसीज़न होगा कि वो कैसे आपको इवैल्यूएट करेगी। इफ़ द स्टूडेंट्स विशेस टू इम्प्रूव, अगर वो इम्प्रूव करना चाहता है कि उसको लगता है कि अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर सकता है, तो वो अगले सेमेस्टर में वो उस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर वो एग्ज़ाम वो स्पेशल दे सकता है। और ये बात भी कही गई है कैरी फॉरवर्ड की स्किल्स कर सकती है। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो फेल हो जाता है या फिर वो एब्सेंट हो जाता है, वो फिर भी प्रमोट हो जाएगा, अगले सेमेस्टर में वो जा सकता है, जिसमें वो जब भी एग्ज़ाम होंगे उस सेमेस्टर के उस टाइम पर वो प्रीवियस जिसमें वो एब्सेंट था या फेल हुआ था वो एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, और अगली बात कही गई है कि जो स्टूडेंट है जब भी एग्ज़ाम्स किए जाएंगे उसको 1 हफ़्ते पहले उसको इन्फॉर्म कर देना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो भी आप प्रोजेक्ट करते थे, आप लाइव प्रोजेक्ट के लिए आप जाते थे या फिर आपको इंडस्ट्रीज़ में जो इंटर्नशिप करनी होती थी, तो इसमें ये कहा गया है कि जो UG PG स्टूडेंट्स थे जो कि प्रोजेक्ट और डिजर्टेशन साइनॉप्सिस वगैरह बनाते थे, इस दौरान यूनिवर्सिटीज़ क्या कर सकती है दैट में कंसिडर टू असाइन रिव्यू बेस्ड या फिर कोई सेकेंडरी डाटा बेस्ड प्रोजेक्ट वो बनाकर वो दिखा सकते हैं और सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट वो दिखा सकते हैं, ना कि इंस्टेड ऑफ लिखा हुआ है कि लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट या फिर फील्ड और सर्वे बेस्ड असाइनमेंट जो होते थे वो ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और जो वाइवा वोस होते हैं वो स्काइप के थ्रू भी कंडक्ट करा सकती है। ये कुछ बात कही गई है PhD और MPhil स्टूडेंट्स के लिए। इसमें कहा गया है कि जो उनका PhD और इनका MPhil का वाइवा वोस एग्जामिनेशंस होता है दैट कैन बी कंडक्टेड थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और इसमें जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है इसमें कोई भी मेंबर जो है वो अटेंड कर सकता है। दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस इज फैकल्टी मेंबर्स और जो अदर स्कॉलर्स है जो भी इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अगले जो कहा गया है कि जो MPhil और PhD के जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं जिनका जो थीसिस और डिसर्टेशन सबमिट करने वाले थे इस सेमेस्टर इस सेशन में, तो उनको 6 मंथ्स उनको दिए जाएंगे जिसमें वो अपना पेंडिंग जो उनकी है थीसिस वो कंप्लीट करके वो इधर सारी जो ये फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर सकते हैं। अगली जो ये कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि जो नेक्स्ट जो क्लासेस होगी वो वर्चुअल क्लासेस हो, क्लासरूम डेवलप करना चाहिए इंस्टीट्यूट्स को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर टीचर्स को अगर नॉलेज नहीं है तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और स्टूडेंट्स के लिए 6 डे वीक पैटर्न हो सकता है कि वीक में उनको 6 दिन जाना पड़े। तो गाइज़ ये कुछ गाइडलाइंस है। तो ऑल फॉर टुडे गाइज़ ये सब कुछ ही गाइडलाइंस थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस करी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच गाइज़।